हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन। ये देखिए मैं सुबह सुबह उठ के क्या कर रही हूँ। तो आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि आप लोग को दिखाना था मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो देखिए मेरी रूटीन, ये देखिए मैं बर्तन धुलने लगी हूँ सुबह सुबह उठ के। बहुत ढेर सारे बर्तन। तो आप लोग कैसे हो? तो चलिए पूजा करते हैं। मैं नहा धो के रेडी हूँ। आज है हैप्पी नवरात्रि आप सबको। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। चलिए पूजा करते हैं। मेरे सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं आप लोग बताइएगा। तो मैं आग ले ली हूँ और सारी व्यवस्था कर ली हूँ। कल का दिया नहीं हो पाए, दिया न बिजोत, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तेल डाल दी जल्दी से। तो चलिए गाइस मैं पूजा कर लेती हूँ। तो आप लोग से मिलती। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो के आप लोग से कुछ देर बातें करके उसके बाद मैं पूजा करने बैठ गई हूँ, क्योंकि फेस टू फेस मैंने बातें नहीं की थी कई बार से। तो मैंने सोचा थोड़ी सी नहा धोआ के बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो देखिए मैंने कंडी सुलगा दी थी, तब लग धुआं कंडी मेरी आग बन चुकी थी। तो उसके बाद मैंने अगियार कर ली। पहले मैं अगियार कर लेती हूँ, फिर फूल माला, फिर फूल और क्या कहते हैं चंदन वंदन, भगवान को सिंदूर बिंदी सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी। उसके बाद अगियार कर ली हूँ, जल छिड़काव, जौ में पानी डालना, सब कुछ हो गया था मेरा। फिर अगियार कर लूँ। फिर मुझे पाठ करते समय बहुत ही देर लग जाती है, क्योंकि 1 घंटे लग जाते हैं पूजा पाठ करते समय। फिर जाती हूँ वहाँ क्या कहती हूँ मंदिर, उसके बाद मैं, तो इसीलिए मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती जितनी देर मैं पूजा करूँ। लेकिन मैंने आज पूजा का सारा चीज़ डाल दिया है, क्योंकि ऊपर भी भगवान है जो पहले से हैं थोड़े बहुत, लड्डू गोपाल हैं, उनको नहलाना उनको धुलाना, यही सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है पूजा पाठ में। और इस समय नवरात्र चल रहे हैं तो उसके बाद तो कई चीज़ें हो जाती है। पहले टीका लगाओ, फिर आप लोग कैसे पूजा करते हैं मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा आप लोग अपनी पूजा। और ये देखिए मैं पाठ करने लगी हूँ। उसके बाद पाठ करूँगी। पाठ मैं बहुत देर तक करती हूँ, इसीलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। मैंने 2 बार कहा है, आप लोग अगर उम्मीद करते हो पूरा दिखाइए तो आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा दिखाऊं कैसे मैं पाठ करती हूँ, कितना करती हूँ कितना नहीं। तो पूरा ब्लॉग किसी का हो जाएगा, क्योंकि मुझे देर लगती है, सबको इस समय देर लगती होगी। और मेरा क्योंकि पाठ चौथे नवरात्रि से पहला पाठ शुरू हुआ था, इसीलिए मुझे देर लगेगी पाठ करने। इसीलिए मैंने 2-2 3-3 पाठ किया है, एक एक दिन में करूँगी तो मेरा जाके कहीं पूरा होगा। नहीं तो ऐसे मैं 1-2 पाठ कर लेती तो पूरा हो जाता, लेकिन नहीं होगा। तो ये मैं माता रानी का पाठ कर रही हूँ। तो आप लोग भी एंजॉय करिए पाठ, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरे पूजा पाठ, कैसा लगता है। तो मैंने दिया यू क्या कहते हैं धूप बत्ती सुलगा दी, और दिया तो दिव्य ज्योत मेरी रातों दिन जलती रहती है 9 दिन तक। और कलसा भी मैं रखती हूँ। बहुत दिन हो गए, मुझे याद भी नहीं मैं कितने दिन से, मैं छोटी थी एकदम बच्ची थी तभी से मैं रखती हूँ। यहाँ से नहीं, मैं अपने मायके से ही ये नवरात्रि व्रत रखती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी रख रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी, घर में मेरी दीदी चली गई थी ससुराल, तो मैं सोचा कोई नहीं रह रहा है, मम्मा नहीं रहती थी, मैं ही रहती थी बाद में। उसके बाद आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग को मेरी मायके की स्टोरी पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं आप लोग से सब कुछ शेयर करती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती। तो लेकिन आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, कमेंट करिएगा तो मैं बताऊँगी। तो यही मेरी रूटीन होती है इस समय नवरात्र में। तो देखिए मैंने आधी पूजा तो आप लोग को दिखा दी है। ये पूजा मैं कर रही हूँ, बहुत देर से कर रही हूँ। तो मेरी बहन चली गई थी, मेरी दीदी अपने ससुराल, तो मैं उसके बाद मैं पूजा करने लगी, मैं नवरात्र में रहने लगी। तो मैं यहाँ आई, तो यहाँ भी मेरे ससुर जी रहते थे, अब तो बूढ़े हो चुके हैं। तो यहाँ भी मुझे सब कुछ कारभार अपना वही पहले वाला संभालना पड़ा। तो मैं भी नवरात्र में रहने लगी। तो अब यहाँ कोई और नहीं रहता था। अब तो हस्बैंड भी 2 साल से मेरे साथ ही रहने लगे हैं, वो भी नहीं तो मैं ही अकेले, क्योंकि ननद ससुराल अपने चली गई, पापा जी बूढ़े हो गए तो अब रह नहीं पाते, दवा ववा खाते हैं, आप लोग जानते ही हैं बूढ़े आदमी दवा खाते हैं। तो दवा खाने के बाद 2-3 बार दवा उनको खानी रहती है, बूढ़े हो गए, उनको रखना नहीं, फास्ट रखना नहीं, उतना वो होता है। तो इसीलिए मैं ही रखती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है पूजा पाठ करना मेरी, तो इसीलिए मैं व्रत रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने पाठ पूरा कर लिया है। अब आप लोग को पढ़ के मैं दिखा रही हूँ कितना मैंने पाठ किया है कितना नहीं। कवच सारा पढ़ लिया है, फिर उसके बाद अध्याय पढ़ूँगी। तो आज एक ही अध्याय पढ़ूँगी। अब मैं कवच पहले पढ़ती हूँ, बहुत सारी कवच पढ़ती हूँ, तो मैं पहले पढ़ती हूँ। ये देखिए मेरी आरती पूजा पूरी हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी छत पर, मंदिर में पूजा करने के पहले ही मंदिर हो आती हूँ, उसके बाद करती हूँ। ये देखिए आरती मैं कर रही हूँ।
तो आरती करने के बाद मैं जाऊंगी छत पे अपनी पूजा करने, छत पर भी। तो इसीलिए मुझे 2 घंटे मैं बता रही हूँ लग ही जाता है, क्योंकि छत पर नीचे मंदिर सब कहीं जाना होता है मुझे नवरात्र में। और आप लोग कैसा फास्ट रखते हैं, कैसे चल रहा है, कोई पहला रखता, कोई दूसरा, दोनों रखता, पहला दूसरा, कोई 9 दिन तक नहीं रखता। तो ये देखिए मेरी आरती अभी मैं घंटी नहीं बजा पा रही थी, उसमें किताबें खाते पकड़ी हुई थी, बड़ी वाली आरती थी। तो ये देखिए मैं छत पर आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने। और यहाँ मेरे ससुर जी ने बहुत दिन पहले से एक ड्रम था, छोटा सा मेरा घर बना हुआ था जब से, उसी में शंकर जी को स्थापित कर दिए थे, जो पत्थर के रहते हैं। तो उन्हीं को हम लोगों ने शंकर जी मान लिया। और ये देखिए नीम का पेड़ भी उसी में है। और ये देखिए कि तो शीतला कालिका माता वो हो गई। ये देखिए मैंने केला लगा रखा था, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार रखती हूँ, तो उसी में केला है। तो केला और नीम उनको भी मैंने जल दे दिया है, आरती कर ली है दोनों लोग की, चारों लोग की। बस मैं नीचे उतर आ रही हूँ। और इस समय कोई अभी उठा नहीं है, क्योंकि इस समय मैं 5 बजे इस समय उठती हूँ, क्योंकि पूजा में बहुत देर लगती है। उसके बाद पूरे काम तो होते ही हैं घर के, मेरे साथ में बर्तन पोछा झाड़ू, बर्तन भी खूब ढेर से निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनाओ, पापा जी के लिए खाना बनाओ, हस्बैंड हमारे लिए फराहार बनाती हूँ, तो सारे बर्तन भी खूब निकलते। वही पापा जी बता रही थी ना सो रहे हैं, तो वही पापा जी सो रही। इस समय गर्मी भयानक वाली फिर बहुत तेज़ पड़ने लगी है। तो ये देखिए मैं आ गई, सुबह के समय था। यहाँ देखिए लड्डू गोपाल भी नहा धो के अपना प्रसाद खा के बैठ गए। तो मैंने सोचा अब चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुँह सूख जाता है। मैं पानी वानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। तो नवरात्रि आज है चौथा नवरात्रि, तो हम पूजा पाठ कर चुके हैं। तो समय हो रहा है 10। मेरे हस्बैंड गए, मुझे पाठ करने में देर हो जाती है। तो जो मैं चाय ले आई थी हेल्दी वो सब माता पूजा पाठ समाप्त कर वो लगा के उसके बाद मैं आ गई दुकान पे बैठूंगी। तो हस्बैंड गए नहाने, ये अपना पूजा पाठ करें, क्योंकि ये भी 9 दिन का है। तो हम लोग 9 दिन की नवरात्रि हैं। आप लोग हैं कि नहीं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मुझे बहुत बड़ी खुशी नवरात्र पहले ही दिन मिल गई थी, लेकिन आगे देखिए क्या होता है, मिलती है कि नहीं, पूरा होता है कि नहीं, लेकिन अभी तो मिली है। बाय गाइस। तो मैं दुकान पे बैठ गई थी जाकर, क्योंकि हस्बैंड को भी पूजा करनी थी। 10 बज गए थे। उसके बाद मैं घर में आके पहले मैंने मंदिर वाले कमरे में सुबह लगा दिया था, और किसी कमरे में नहीं लगा, फिर से मैंने सब कमरे में लगा दिया। मंदिर वाले कमरे में भी बड़ा सा घर है, तो इतना 4 कमरे 5 कमरे में पोछा लगाना पड़ता है। तो गाइस तो मैंने देखिए मंदिर वाले में फिर से लगा दिया। और पूजा करते समय सुबह मैंने लगाया हुआ था, फिर भी गंदा हो रखा था, तो मैंने सब जगह पूरे घर भर में पोछा लगाया। वहाँ से आके दुकान पे बैठ गई थी। हस्बैंड नहाए धोए पूजा पाठ किए। तो ये अब समय हो रहा होगा शायद 11-12 का टाइम हो रहा है। तो खाना भी मुझे बनाना है। अभी मैं पोछा लगा के फिर खाना बनाऊंगी। नहीं साक्षी थोड़ा बहुत कुछ बनाएगी, तो मेरा भी नाश्ता पानी बनाना है। मैं अकेले होती तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं सुबह शाम दोनों, वो भी ज़्यादा नहीं खाते। तो मैं अपना वेट करने आ गई थी, क्योंकि मैंने नवरात्रों के पहले ही आप लोग को वेट दिखाया था, वेट गेन हुआ कि नहीं। तो मेरा वेट अभी तो कुछ नहीं गेन हुआ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन बीते नहीं थे, तीसरे दिन ही था। और उसके बाद मैं देखिए आ गई हूँ कुट्टू के आटे की पुआ बनाने, क्योंकि आज माता रानी को पुआ भोग लगेगा। चौथे की तीसरे दिन पुआ भोग लगता है, तो मैं पुआ भोग लगाऊंगी। वो कल केला लगेगा, आज पुआ लग रहा है, तो मैं बना के रख लेती हूँ। भी आटा, कुट्टू का आटा थोड़ी सी चीनी मिला करके मैंने 1 घंटा पहले 4 बजे मैंने रख लिया था मिला करके कुट्टू के आटे में, कि वे फूल जाए पुआ बहुत अच्छी से बनता नहीं, लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि भोग लगाना तो फलाहार का तो हम लोग भी खा सकते हैं। नहीं तो ऐसे मैदा आटा का पुआ बनाती तो सब लोग खा लेते, लेकिन तो मैंने सोचा चलो इसका ही बना लेती हूँ। तो मैं दूध में सारे मेवा इलायची बाद में मिला दूँगी। ये देखिए फूल गया है, तो मैं फूलने के लिए मैं खूब फेंट के रख दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने रखा था, क्योंकि कोई खाएगा नहीं, हम ही हमारे हस्बैंड खाएंगे। उसके बाद मैं आज सोच रही थी, आज सुबह भी कुछ नहीं बनाई थी, तो आज सोच रही थी कि मैं वो क्या कहते साबूदाना का पापड़ भी साबूदाना का टिक्की भी बनाऊँगी। उतने में कपड़े मैं उतार के ले आई हूँ छत से, बहुत धूप थी इस समय, फिर भी मैंने सारे कपड़े, और मैं अब नहाने जा रही हूँ, तो मैं अपना कपड़ा ढूंढ रही थी, यहाँ से नहा लूँगी और ये सब रखूँगी। उसके बाद मैं रंग नहा के आई, फिर रंग लगाने लगी, क्योंकि हम कलर लगाना मुझे अच्छा लगता है। इस समय नाउन आ नहीं रही, तो मैंने अपने पैरों में कलर लगा के पूजा किया शाम का, क्योंकि मैंने सोच रही सुबह जल्दी में लगा नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी रहती सुबह।
हस्बैंड भी को पूजा करना रहता है, शाम को तो रात में करते हैं। ये देखिए मैं कलर लगा के बैठ गई हूँ। अभी मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं पूजा पे बैठूँगी। फिर शाम को 5-4 बजे तो सलोनी कहा मम्मी आपके बाल में लाओ कंघी कर देती हूँ। ऐसे मैंने बाल धोया हुआ था, वह सर भी दर्द कर रहा था, तो मैंने सोचा करवा लेती हूँ। तो वो कंघी कर रही थी, तो सागर चोटी बांधने लगी, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो थोड़ा सा और ये देखिए फिर मैं पूजा पे आई बैठ गई। पूजा करना था, फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा पूजा करते, तो मैं पूजा करके उसके बाद अपना खाना पानी सब बच्चों के लिए अपने लिए बनाऊंगी। तो पूरे दिन का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप लोग को दिखा नहीं पाती हूँ पूरे दिन का काम, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाए, इसीलिए मैंने जितना शॉर्टकट में दिखाया है, लेकिन फिर भी बड़ी हो गई। तो गाइस ज़रूर देखिएगा। ये साक्षी मेरी पूजा में अपना ध्यान दे। इस समय लाइट भी चली गई थी, तो आरती हो रही थी, सौरभ घंटी बजा रहा था, साक्षी आरती करवा रही थी, सलोनी कमरे में थी। तो ये देखिए हमारी आरती हो रही है। आप लोग यहाँ फिर मैं आ गई हूँ, फिर बनाने लगी हूँ साबूदाना का बड़ा और ये पुआ। तो ये पहले मैंने कढ़ाई में बनाया, ज़्यादा मैंने साबूदाना भिगो दिया था, आधा रख भी दिया था, कल बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। हम दोनों लोगों को खाना है, बच्चे उतना खाते नहीं, एक दो टिक्की खा लिए थे। ये देखिए पुआ में मैं ये सब भी डाल दी हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ पुआ छूट ही नहीं रहा था मुझसे, लेकिन मैंने किसी तरह बनाया। उसको भोग लगाने के लिए अच्छे निकाल के मैंने रख दिए। उसके बाद मैं देखिए बना रही हूँ टिक्की। और बताइए आप लोग कितने दिन का नवरात्र है। ये देखिए मेरी टिक्की में मैंने नमक और जो फरार वाला मसाला मैंने बना के, मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है फरार में, लेकिन मिर्ची और धनिया सूखी मैंने धो के पीस लिया था, वो सब खाया जाता है। तो देखिए मैं कढ़ाई में बनाने लगी हूँ टिक्की बनाऊँगी कढ़ाई में। उसके बाद तवा बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रही थी। तो मैंने मक्खन या घी लगा के तवा पे भी बना लिया था कुछ टिक्कियाँ, कुछ कढ़ाई में। और मेरा सर इतना दर्द हो रहा था वॉइस ओवर करते समय, इसीलिए आप लोग को रुक के बोल रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि बहुत ढेर सारे काम, बर्तन पोछा झाड़ू और काम भी हो जाते हैं भर पे। देखिए तो मैं बना रही हूँ टिक्की, और उतने में सलोनी आ गई, सलोनी को मारने लगी थी। तो वो मुझसे ये टिक्की मैं बाद में सलोनी मेरी मदद करवाई थी, तो वॉइस ओवर कर रही थी, तो सलोनी आई थी, तो इसी से मैं हंस रही थी। तो देखिए ये बना रही हूँ टिक्की अब तवा पर, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ऑयली पसंद नहीं है। इसमें ये कहते हैं बहुत ज़्यादा आप छान देती हो, तो मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा आज टिक्की तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सब लोग खा ही नहीं पा रहे थे। अब कल से मैंने सोचा बहुत कम बनाऊंगी, क्योंकि खाना ही खा लो तो फराहार क्या हो। तो देखिए बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी इंजॉय करिए, खा लीजिए। नहीं बनाए हो अपने घर में बना के खा लीजिए, झटपट बन जाती है साबूदाने की टिक्की है। देखिए मैं आलू इसी में मैश करके और सब कुछ मसाले डाल करके फिर इन लोग के लिए पराठा बनाने लगी हूँ, चाय और पराठा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मेरी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था। तो इसीलिए बच्चों के लिए आलू का पराठा और ये सब जो कहते हैं क्या कहते हैं वो चिल्ला वाला पराठा, वो वाला मैं बना रही हूँ, कुलचा टाइप सा, तो बना दूँगी चाय। तो बाय गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी दूसरी वीडियो में, इंतज़ार करते रहना। बाय बाय।